अंदाजे राहुल तो आपने देखा ही होगा, कैसे पुशअप्स लगाते हैं, कैसे मछुआरों संग तैराकी करते हैं। अब देखिए अंदाजे प्रियंका। चाय का हरा भरा बागान, हरे भरे बागान के बीच में प्रियंका और माथे के सहारे टोकरी का भार उठाती प्रियंका। चाय के बागान में चाय पत्ती तोड़ने का प्रियंका का ये निराला अंदाज देखिए। आज हर जगह इसी तस्वीर की चर्चा हो रही है। दरअसल प्रियंका पहुंची है असम दौरे पर। असम में विधानसभा चुनाव है और इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से जोर लगा रही है। अपने असम के दौरे पर पहुंची प्रियंका लोगों से मुलाकात करने पहुंची, फिर चाय का बागान देखा तो रोक नहीं पाई। मजदूरों के साथ शामिल हो गई और राजनीति में दांव पेच लगाते लगाते चाय पत्ती तोड़ने का भी गुर सीखने लगी। अब जो चाय की पत्ती तोड़ी गई है, उसका फायदा असम चुनाव के रूप में कांग्रेस के प्याले में कितना आता है, ये भी देखना होगा। मजदूरों की बातें तो खूब होती है, लेकिन परेशानियां कितनी होती हैं इस पर चर्चा ज्यादा नहीं होती। लेकिन प्रियंका ने चाय पत्ती तोड़ते तोड़ते मजदूरों की समस्याओं को भी समझने की कोशिश की। चाय के बागान से निकलकर प्रियंका पहुंची राजनीति के मैदान में और बीजेपी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। दिक्कत इस देश की एकता से है, उनको दिक्कत इस प्रदेश की एकता से है। सीए एनआरसी की बात पूरे देश भर में तो उन्होंने की, तो यहाँ आके चुप क्यों हो जाते हैं? यहाँ क्यों नहीं करते? उन्होंने यहाँ जब चुनाव से पहले कहा कि लागू नहीं करेंगे, उसके बाद उसको लागू क्यों किया? तो वो अपनी बातों पे खरे उतरे। असम में बीजेपी के लिए सीएए एनआरसी एक बहुत बड़ी समस्या है और कांग्रेस ने इसे बढ़िया से भांप लिया है। अब प्रियंका गांधी के इस स्टोल को देखिए, सफेद रंग का स्टोल और लाल रंग से लिखा है सीएए, जिस पर क्रॉस मार्क भी है। मतलब ये कि बिना बोले ही जनता और बीजेपी को संदेश दे दिया कि जो वो मुद्दे हैं उसके बारे में कांग्रेस अच्छे से परिचित है। असम में साल 2016 के चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहा था। कुल 126 सीटों वाली असम विधानसभा में एनडीए की कुल सीटें हैं 86, जिसमें बीजेपी के पास है 60 और कांग्रेस की सीटें रही हैं सिर्फ 26। बीजेपी असम में पहली बार कमल खिलाने में कामयाब रही है, जिसे वो किसी भी सूरत में अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहती। लेकिन अब साल 2021 में हालात कुछ बदले हैं। असम में बीजेपी के लिए चुनौतियां भी बढ़ी है, जैसे है सीएए एनआरसी, चाय के बागान के मजदूरों का मुद्दा और बढ़ती हुई महंगाई। बड़े मुद्दों में से एक है ये और कांग्रेस की कोशिश है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी की घेराबंदी हो और गठबंधन के सहारे ही फिर से सत्ता में वापसी हो। वैसे भी हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो रही है और ऐसे में अगर नॉर्थ ईस्ट में भी सत्ता में वापसी कांग्रेस नहीं कर पाती है तो कांग्रेस के लिए समस्याओं का अंबार और भी बढ़ जाएगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।